नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 761वीं कड़ी लेकर मैं देवतो श्रीवास्तव आपके सेवा में एक बार फिर से हाजिर। अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। आज उनके खत और आप में एक खत बाबूजी साहब का पुराना खत पहले पढ़ चुका हूं। तारीख 29 जून साल 1952। पूजनीय पंडित जी, प्रणाम। आपका पोस्टकार्ड तारीख 25 जून का तहरीर शुदा कल मिल गया। तहरीर शुदा लिखा हुआ आपका पोस्टकार्ड दिनांक 25 जून का तहरीर शुदा कल मिल गया। अच्छा है, नारायण को आने दीजिए, तभी फनाइयत के पैदा करने के बारे में सोचना मुनासिब होगा। मगर भाई केसर ने उसका जवाब दे दिया है और मसला हल कर दिया। उसके खत की नकल भी भेज रहा हूं। बैठक होने के बाद जब रायजनी हो जाए तब आखिर में लोगों को पढ़कर सुना दीजिएगा। भाई क्या हालत है! वो कौन सा दिल है जो इस हालत को पसंद ना करे। क्या बेहतरीन सूरत लय अवस्था की आ रही है और कितने अच्छे आसार नुमाया हैं। वाह वाह पंडित जी, आपने अपना घर मोतियों से भर लिया। और भाई यही चीज ऐसी है जिसके लिए मैं सच कहता हूं, अब कहीं मुझ में पैदा हो जाए तो उसका खूब ही लुत्फ उठाऊं। भाई ये बिल्कुल यही हालत है। आशिकी चीस्त बीगो बंदे जाना बूदन, दिल बदस्ते दीगरा दादनो हैरां बूदन। यानी आशिकी क्या है? कह दो महबूब का गुलाम हो जाना, अपना दिल दूसरे के हाथों में देकर हैरान होना। अगर यही शेर किसी के ख्याल में रहे और कहीं उस पर अमल हो जाए तो भी उम्दा तरक्की हो सकती है। पंडित जी जरा इस खत को गौर से पढ़िएगा और मास्टर साहब भी, और इस पर जरा मनन भी करिएगा, तब इसका लुत्फ आएगा। भला ऐसे शख्स को समझता हूं कि अगर कृष्ण जी महाराज अपने जिस्म में मौजूद होते, भला ऐसे शख्स को मैं समझता हूं कि अगर कृष्ण जी महाराज अपने जिस्म में मौजूद होते तो इसकी क्या कीमत, तो इसको देखते ही मुमकिन था कि सुदामा के तंदुल से ज्यादा इसकी कीमत अदा करते। वाह वाह! कुछ ऐसे लोग और मिशन में बन जाएं तो कितना ढाढ़स मुझको हो जाए। ये बुनियाद है जुमला तरक्की की, याद रखिए। मगर भाई मैं एक गरीब आदमी हूं, क्या मैं इसकी कीमत अदा ना कर सकूंगा? मैं इस वक्त अपनी हालत बयान नहीं कर सकता। अगर मेरी घुट्टी में या खमीर में जज्ब की रमक न होती, जज्ब कहते हैं एब्जॉर्ब करने की ताकत, अगर मेरे मेरी घुट्टी में जज्ब करने की रमक न होती तो काबू से बाहर हो जाता। और ये चीज सीखने लायक है। और यह खत उन सबको सुनाना चाहिए जो जरा भी दिल रखते हैं। वाकई इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। ये ईश्वर ये नेमत हम सबको अता करे। मुदालियर साहब का खत बहुत दिनों बाद मिला। खत क्या था? रोती हुई पेशानी का मुरक्का था। वो बेचारे मुसीबत में रहे, ईश्वर उनकी मुसीबत दूर करे। आप फरमाते हैं कि मुझको आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, जो कर सकता हूं करूंगा। सेल्फ रियलाइजेशन आपकी गाइडेंस में मैं जरूर करूंगा। और जब रियलाइजेशन हो गया तो काम खुद ब खुद शुरू करूंगा। मैंने उनको ऐसा जवाब दिया कि न उनको नागवार लिखे और जवाब के लिए काफी हो। किताबें कुछ अखबार में रिव्यू के लिए मंगवाई थी, सो भेज दी गई। ख्वाह वो रिव्यू के लिए देंगे और ख्वाह वो रिव्यू के लिए दें और देंगे। वो जरूर, वो अब ख्वाह तकसीम करें, तकसीम मतलब डिस्ट्रीब्यूट करें,
ये ज़रूर है कि मिशन में रुपया जैसी उम्मीद थी कि किताबें बिक जाने पर आ जाएगा, नहीं आ रहा है। मगर खैर कुछ लोग मिशन के ख़यालात से ही वाकिफ़ हो जाएंगे और मुमकिन है कि मेरी सेल्फलेस सर्विस जो कुछ भी है, किसी वक्त मिशन को ऊपर उठा दे। ये सब ईश्वर के हाथ में है। हालांकि मेरे एसोसिएट्स ऐसा बनने की खुशखबरी मुझे नहीं देते। मैं आगे के लिए मिशन की इंतहाई तरक्की की उम्मीद बांधूं। मेरे एसोसिएट्स ऐसा बनने की खुशी मुझे नहीं देते कि मैं आगे मिशन की इंतहाई तरक्की की उम्मीद बांधूं। ये मेरी किस्मत है और भाई, किसी को पड़ी भी क्या है। इस मुरव्वत का भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि कुछ थोड़े बहुत जो लोग लगे हैं, लगे तो हैं। खैर, जो ईश्वर की मर्जी वही होगा। उम्मीद हमें ज़ाते पाक से यानी ईश्वर से हमेशा रखनी चाहिए। वो हमेशा मदद करती है और करती रहेगी। बरसात यहाँ भी अच्छी हो रही है, मगर क्या अच्छा होता कि एक मर्तबा मय बरस गई होती। मय कहते हैं शराब को। बरसात यहाँ भी अच्छी हो रही है, मगर क्या अच्छा होता कि एक मर्तबा मय बरस गई होती, मस्तों के वलवले निकल जाते। और भाई, अगर सच पूछो तो बरस तो रही है, मगर पीने वाले नहीं मिलते। ताज्जुब यह है कि बरसात शुरू होते ही अज खुद बीज, चाहे वो कितना ही मिट्टी के अंदर दबा क्यों ना हो, उसमें से अखुआं फूटने लगता है और उसकी सूरत कुछ की कुछ हो जाती है। मगर इस मई के बरसने पर भी लोगों का अखुआ नहीं फूटता। या तो उनमें इसका बीज नहीं है, और अगर है तो इतना खराब हो चुका है। जमाने के असरात और झुलसाने वाली रेगिस्तानी हवा ने उसको काला कलौचा कर दिया है और रोईदगी की ताकत खत्म कर दी है। रोईदगी मीन्स उपज, उपजने की ताकत। जमाने के असरात और झुलसाने वाली रेगिस्तानी हवा ने उसको काला कलौचा कर दिया है और रोईदगी की ताकत खत्म कर दी है। और भाई, ये रेगिस्तानी हवा ज्यादातर प्लेटफॉर्म के स्पीकर्स से पैदा हुई। इस तरह पर जैसे श्योरा, श्योरा कहते हैं पोएट्स को, इस तरह से जैसे श्योरा की गुलो बुलबुल की कहानी महज किताब तक महदूद रही। इस तरह पर जैसे श्योरा की गुलो बुलबुल की कहानी केवल किताबों तक ही सीमित रही, महदूद रही, उन्होंने ऐसा ताल्लुक पैदा नहीं किया कि वो खुद और बुलबुल की शक्ल इख्तियार करते जो बागे मार्फत में आशियाना बनाते। बागे मार्फत, आध्यात्मिकता का बगीचा, आशियाना घर। उन्होंने ऐसा ताल्लुक पैदा नहीं किया कि वो खुद गुल और बुलबुल की शक्ल इख्तियार करते और बागे मार्फत में आशियाना बनाते। कम अज कम फूस ही चुन लेते। मगर कब? जब ऐसा रिश्ता गुल बनकर बुलबुल से कायम कर लिया होता। और भाई, ये जरूर है कि झुलसाने वाली हवा आलिम बेअमल ने जरूर फैलाई है। आलिम बेअमल, ऐसे ज्ञानी जो उस पर अमल ना करें। भाई, ये जरूर है कि झुलसाने वाली हवा आलिम बेअमल ने जरूर फैलाई है और लोगों की उससे आब उतर गई है। आब, आप कहते हैं आशा, उम्मीद, चमक, और लोगों की उससे आब उतर गई है। ये भी नहीं, साथ साथ कि वो अपनी आग में खुद न झुलस गए हों। उन्होंने वह गुनाह कबीरा का बोझ अपने ऊपर लादा। गुनाह कबीरा, बड़ा पाप। उन्होंने वह गुनाह कबीरा का बोझ अपने ऊपर लादा कि उनको मैं समझता हूं वाकई तौर पर कहीं जगह न रही बसने के लिए, और जो उनसे बड़े चढ़े थे वो सिले बरसाने लगे, पत्थर गिराने लगे, लोगों के दिल पाश पाश करने लगे। गोया दिल भी पारा पारा हो गया। अब उसमें जो चीज उड़ेली जाती है वो भी बिखर जाती है और उनको कोई फायदा नहीं होता। ये हाल है। जिससे कहूं बुरा माने
और अगर चुप रहूं तो ये मेरा तरीका नहीं। बच्चों को दुआ, दुआ गो रामचंद्र। स्वामी विवेकानंद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेटर। थैंक यू।